शाम के समय महाराज श्री को मकान के सामने बने ओटले पर गंगा जी की ओर मुंह करके कुर्सी पर बिठा दिया गया था। कुछ देर तक गंभीर बने गंगा जी को निहारते रहे। उनकी मुख मुद्रा से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे किसी सोच में हों अथवा किसी अदृश्य वस्तु को देख रहे हों या किसी की मौन वाणी सुन रहे हों। उनके आसपास भक्त जमा थे, किंतु उनकी गंभीरता देखकर किसी को कुछ बात करने का साहस नहीं हो रहा था। सबके अंतर में कई प्रकार के प्रश्न तथा जिज्ञासाएं मचल रही थी, किंतु महाराज श्री गंभीरता की साक्षात प्रतिमा बने बैठे थे। धीरे धीरे उनके नेत्र बंद होते गए। वे ध्यान में चले गए। साधकों ने भी प्राय आंखें बंद कर ली थी। इस प्रकार का मौन सत्संग चल रहा था। कई साधकों के प्रश्नों के उत्तर अंतर से ही प्राप्त हो रहे थे। उनकी मन की जिज्ञासाएं साधन में ही शांत हो रही थी। यही मौन तथा दिव्य उपदेश है। वास्तविक सत्संग मौन में ही हो पाता है। सुनते तथा पढ़ते चले आए हैं। प्राचीन कालीन ऋषि एवं महापुरुष मौन संभाषण द्वारा अपने शिष्यों की शंकाएं तथा संशयों का निवारण मौन उपदेश से करते थे। ना कोई प्रश्न करता था, ना कोई उत्तर देता था, किंतु शिष्यों के संशय निवृत्त होते जाते थे। ऐसा आभास होता था जैसे गुरु शिष्यों के मन एक दूसरे के इतने समीप आ गए थे कि एक ही प्रतीत होते थे। सद्गुरु का यही दक्षिणामूर्ति स्वरूप है। सत्संग होता कहीं दिखाई नहीं देता। वाणी के सभी स्तर शांत हो जाते हैं। तन मन की संपूर्ण क्रियाशीलता विलीन हो जाती है। शक्ति भी आत्म अभिमुखी अवस्थित होती है। अंतर से ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है। आत्म प्रकाश में अज्ञान, तम, संशय, भ्रांतियां चित्त से बाहर भागने लगती हैं। प्रकाश वही जो अंधकार को मिटा दे। ज्ञान का अर्थ ही अज्ञान का अभाव है। समता आते ही विषमता विलीन हो जाती है। चेतन के आलोक में जड़ता का क्या काम। जब आनंद की शीतल बयार बहने लगती है तो अज्ञान रूपी तापमान गिर जाता है। असीमता सभी सीमाओं का भक्षण कर जाती है तथा उदारता चित्त की सभी संकुचिताएं को समाप्त कर देती है। उसी प्रकार दक्षिणामूर्ति सद्गुरु का मौन उपदेश एवं सत्संग चित्त की सारी मलिनता धो डालता है, संशयों को निर्मूल कर देता है, वासनाओं को क्षीण कर देता है तथा अज्ञान का नाश कर ज्ञान उदय का कारण है। आज मुझे गुरुदेव की उसी गुरु तत्व की अनुभूति हो रही थी। अंतर की मैल जलकर राख हुई जा रही थी। वासनाएं, कामनाएं तथा आशाएं त्राही त्राही करती चित्त से पलायन करने पर विवश थी एवं भ्रांतियों का अंतर से कब से जमा आसन गोल होकर उठता जा रहा था। महाराज श्री मौन थे, ध्यानस्थ थे, किंतु उनके शरीर से अद्भुत सूक्ष्म अध्यात्म तरंगे चारों ओर बिखरती हुई साधकों के शरीर में प्रवेश करती प्रतीत हो रही थी। जैसे बरसात की ऋतु में शरीर का अंग अंग भीग जाता है, उसी प्रकार कृपा रूपी वर्षा में मन का प्रत्येक कोना भीगता जा रहा था। गुरुदेव का यह स्वरूप अभी तक मेरे अनुभव में नहीं आया था, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप में समक्ष था। महाराज श्री काफी देर ध्यानस्थ रहे, जब तक गंगा जी के उस पार गीता भवन तथा परमार्थ निकेतन की बत्तियां जल चुकी थी। महाराज श्री ने आंखें खोल दी। जैसे बिजली का स्विच ऑफ होते ही सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, उसी प्रकार महाराज श्री ने आंखें खोलते ही सभी साधकों की आत्म अभिमुखी वृत्ति बाहरमुखी हो गई। महाराज श्री ने कहा,
अब हमें अंदर ले चलो। बाहर थोड़ी ठंडक भी हो गई है, अब अंदर जाकर कुछ आराम भी करूंगा। उन्हें कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अब कमरे में महाराज श्री के अतिरिक्त अकेला मैं ही था। महाराज श्री थोड़ी देर मेरी ओर देखते रहे, फिर बोले, ध्यान की अवस्था में कुछ देर के लिए हम चंद्रलोक चले गए थे। जाकर देखा तो वहां के महापुरुष पहले से ही एकत्रित हो चुके थे, जैसे उन्हें हमारे आने की पूर्व सूचना मिल चुकी थी। देखा तो उनमें लल भी विराजमान थी। मन में शंका उत्पन्न हुई कि ये तो साधन धाम में समाधिस्थ हैं, यहाँ कैसे? फिर एकाएक मन में यही विचार उभर आया कि यह शक्ति की लीला है। मैंने चंद्रलोक की धरती पर पांव रखते ही सर्वप्रथम लल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी महापुरुषों का अभिवादन किया। लल, कई लोकों के सिद्ध पुरुष चंद्रलोक में आकर इन महापुरुषों को कृतार्थ करते रहते हैं। इनके मन में कई दिनों से आपके दर्शनों की चाहना थी। आपने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ पधार कर इनकी इच्छा पूर्ण की। महाराज श्री, मैं कहाँ का महापुरुष, मृत्यु लोक का एक साधारण जीव हूँ। आज पता नहीं कैसे किस अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से यहाँ आ पहुंचा, किंतु आपसे मिलकर अतीव आनंदित हूँ। एक महापुरुष, आप साधारण जीव हैं या महापुरुष ये हम जानते हैं। आप मृत्यु लोक में क्यों हो यह भी हमें विदित है। आप किस लोक के वासी हैं यह बात भी हमसे छिपी नहीं। हम तो यही कहेंगे कि धन्य है मृत्यु लोक, जहाँ आप जैसे महापुरुषों का वास है। लल, आपने अपने आप को जो साधारण जीव कहा, यह आपकी विनम्रता तथा निरभिमानता है, अन्यथा आपकी वास्तविकता से यह सभी महापुरुष भली भांति परिचित हैं। मैंने हंसते हुए कहा, मैं भी लल की बात से सहमत हूँ। इस पर महाराज जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, यह तो अपने अपने भाव हैं, अन्यथा हम कब से महापुरुष हो गए। अब तक यह बातें खड़े खड़े ही हो रही थी। मुझे एक पत्थर पर बिठा दिया गया। मेरे सामने सभी महापुरुष बैठ गए। एक महापुरुष, आपने जनता के सामने इस बात का क्रियात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि मृत्यु लोक में प्रसन्नता पूर्वक कैसे रहा जा सकता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करते हुए दुख, भय, चिंता, शोक एवं उत्तेजना में ही जीवन व्यतीत कर देता है। यह कोई साधारण बात नहीं। उच्च आंतरिक आध्यात्मिक भूमिकाएं प्राप्त होकर सामान्य मनुष्य की भांति जीवन यापन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आयु व्यतीत कर देना आपने सामान्य मनुष्यों के लिए आदर्श स्थापित कर दिया है। महाराज श्री, आपका इस प्रकार का कथन आपकी महानता का सूचक है, अन्यथा आप में से हर एक महापुरुष इस उदाहरण को प्रस्तुत कर सकने में सक्षम एवं सामर्थ्यवान है। आप सभी महापुरुष साधन की यह सभी घाटियां लांघ कर ही शिखर पर पहुंचे हैं। मैं तो आपके समक्ष एक बालक के समान हूँ। इस पर मेरा ध्यान भंग हो गया। देखा तो योगश्री पीठ के इस कमरे में पलंग पर लेटा हूँ। दिल्ली के भक्तों का आग्रह चल ही रहा था कि यहाँ से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया जाए, क्योंकि ऋषिकेश की अपेक्षा वहां पर चिकित्सा की सुविधाएं कहीं अधिक उपलब्ध हैं। महाराज श्री ने भी कहा कि इन्हें जो करना है कर लेने दिया जाए। इन विचारों को वास्तविक स्थिति का कुछ ज्ञान नहीं है। उनको क्या पता कि उपचार से कुछ होने वाला नहीं, किंतु उनकी भावना है, उन्हें करने दो। अतः महाराज श्री दिल्ली स्थानांतरित हो गए। महाराज श्री के साथ सत्संग में मेरे अंतर में यह बात स्थापित हो चुकी थी कि कोई साधक गुरु कार्य करते हुए भी गुरु नहीं हो जाता। गुरु कार्य केवल गुरु प्रदत्त अथवा ईश्वर प्रदत्त
ऐसा उत्तरदायित्व है जिसे साधक को अभिमान रहित होकर ही निभाना होता है। गुरु होने का अभिमान गुरु प्रदत्त उत्तरदायित्व का स्वरूप बदल देता है। गुरु होने का अभिमान साधक को सद्गुरु पद के वास्तविक स्वरूप तथा स्तर से दूर करता ही है, उसके शिष्यत्व के भाव की नींव भी हिलाकर रख देता है। गुरु होने का अभिमान दंभ एवं कपट की पराकाष्ठा है, सुपथ छुड़वाकर कुपथ पर आरूढ़ कर देता है। साधन पथ में रहते हुए भी साधक को संसारी बना देता है। साधक बातें कल्याण की करता है, किंतु अपना तथा शिष्यों का अकल्याण प्रवृत्त हो जाता है। गुरु होने का अभिमान अंदर ही अंदर साधक को खोखला किए जाता है। यह सारी बातें महाराज श्री की कृपा से मेरे अंतर में स्पष्ट हो चुकी थी, किंतु फिर भी यदि हो सके तो अभी इस विषय में कुछ अधिक स्पष्टीकरण सुनने की आकांक्षा अभी तक बनी थी। दिल्ली में जहां हम ठहरे थे वह स्थान काफी बड़ा तथा खुला था। आसपास बगीचा फुलवाड़ी का भी काफी विस्तार था। चिकित्सा की सभी सेवाएं उपलब्ध थी। शाम के समय महाराज श्री को बाहर बगीचे में कुर्सी पर बिठा दिया जाता था। दोपहर के समय महाराज श्री के पास प्राय मैं अकेला ही रह जाता था। एक दिन सुअवसर देखकर मैंने इस विषय को छेड़ दिया। महाराज श्री सुनकर एकदम गंभीर हो गए। बोले, महाराज श्री देखो, गुरु कार्य करते हुए जब किसी के द्वारा किसी साधक को शिष्य रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह साधक के शिष्यत्व के निखार के लिए होता है। शिष्यत्व उसका प्रथम स्वरूप है तथा यही प्रथम स्वरूप साधन पथ पर आरूढ़ रहते अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक बना रहना चाहिए। गृहस्थ कार्य, व्यापार, समाज सेवा या कुछ भी उत्तरदायित्व निभाते हुए अंतर में शिष्य भाव स्थिर रहना चाहिए। यदि उसे गुरु कार्य भी सौंप दिया जाए तो भी उसका वास्तविक शिष्य भाव का लुप्त नहीं होना ही उसके अध्यात्म उत्थान में हितकर है। संसार में प्रत्येक मनुष्य शिष्य है, केवल ईश्वर ही एकमात्र गुरु है। अतः गुरुओं के अंतर मन में भी शिष्यत्व ही धारण होना चाहिए। गुरु होने का अभिमान शिष्य भाव पर आवरण रूप है। सामान्यतः साधक शिष्य भाव को अंतर में स्थिर रख पाने में असमर्थ होते हैं। संसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि संसारी, गृहस्थ, व्यापारी, कलाकार, मजदूर, किसान या विद्वान होने के अभिमान में अपने आप को रंग लेते हैं। यदि गुरु कार्य का निर्वाह करते हैं तो शिष्य के वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग संसार में चाहे कितना भी ऊपर चढ़ते जाएं, किंतु अध्यात्म की दृष्टि से पतन की ओर ही अग्रसर होते हैं। शिष्य भाव निरअभिमानता, नम्रता, सेवा, ज्ञान की पिपासा एवं भावना के उदय का प्रदाता है। शिष्य बनकर साधक अपने दोषों, विकारों तथा अवगुणों को देखता है। उसे यह भान होता है कि वह नीचे खड़ा है तथा शिखर को निहार रहा है। शिष्य भाव जीवत्व की वास्तविकता से परिचय करवाता है, भ्रांतियों की निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील होने की प्रेरणा प्रदान करता है एवं संसार के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करता है। शिष्यत्व ईश्वरीय वरदान है। शिष्यत्व पार जाने के लिए नाव के समान है। शिष्यत्व में ही गुरुत्व निहित है, जो कालांतर में सेवा, साधन तथा समर्पण से विकसित किया जा सकता है। शिष्यत्व भाव यदि संसार की विस्तार को समेटता है तो गुरुत्व का मिथ्या अभिमान विस्तार को बढ़ाता है। शिष्यत्व भाव यदि चित्त पर से आवरणों को हटाता है तो मिथ्या गुरुत्व का अभिमान चित्त पर आवरण चढ़ाता है। शिष्यत्व भाव यदि अध्यात्म अभिमुखी है तो गुरुत्व का मिथ्या अभिमान जगद अभिमुखी। शिष्यत्व भाव संपन्न साधक का जीवन
यदि भगवत प्रियतर्थ विकसित होता है तो गुरुत्व का मिथ्या अभिमान अहंकार का पोषक है। मैंने कहा, किंतु शिष्यत्व भाव बनाकर रख पाना मेरे विचार से अत्यंत कठिन है। पग पग पर अभिमान खड़ा हो जाता है। संशयात्मक बुद्धि गुरु वचनों पर श्रद्धा नहीं जमने देती। चंचलता मन का लक्ष्य गुरु की ओर से हटाकर जगद अभिमुखी करती रहती है। सामान्यता चाहकर भी साधक शिष्यत्व भाव को स्थायी रूप से धारण नहीं कर पाता। जीव का स्वाभाविक प्रवाह मिथ्या गुरुत्व की ओर ही हो गया है। महाराज श्री, यह तुम ठीक कहते हो। अभिमान युक्त गुरुत्व जगत की ओर प्रवाह ही जीवत्व है। यदि आत्म तत्व अप्रकट रूप में सर्वव्यापक है तो जगत जीवत्व के लक्षणों की सर्वव्यापकता प्रकट है। किंतु जीवत्व के लक्षणों का यही सर्वव्यापक प्रकटता अध्यात्म साधनों की आवश्यकता स्थापित करती है। गुरुत्व की भ्रांति का निराकरण ही अध्यात्म साधनाओं का लक्ष्य है। हमारे परम गुरुदेव स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज गुरु कार्य अवश्य करते थे, किंतु अंतर से उनका एक शिष्य का हृदय था, शिष्य का भाव था। उनके गुरुत्व पर शिष्यत्व का वर्चस्व था। वे बाहर से गुरु थे किंतु अंदर से शिष्य थे। उनके गुरुत्व का कारण उनका शिष्यत्व भाव था, किंतु शिष्य भाव को बनाए रखना अत्यंत कठिन है। थोड़ी देर के लिए यह भाव स्थिर हो जाता है, फिर अस्थिर हो जाता है। कभी अभिमान अपना रंग दिखाता है, कभी गुरु में दोष दिखाई देने लगता है, तो कभी स्वयं गुरु बनने की इच्छा जागृत हो जाती है। कई बार मन ऐसा चंचल हो उठता है कि गुरु का आश्रय त्याग कर जगत में ही तल्लीन हो जाता है। पर इसे कर पाना कितना भी दुष्कर क्यों ना हो। जिन्होंने अपना लक्ष्य अध्यात्म पथ पर निश्चित कर लिया है, उन्हें तो यह करना ही पड़ेगा। उन्हें कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े, किंतु वह अपने निश्चित पथ का त्याग नहीं करते। जगत में जितने भी कठिन कार्य हैं, उनमें कठिनतम है मानव शरीर में मानव गुणों का विकास। मानव शरीर असंख्य जीव धारण करते हैं, किंतु उनमें यथार्थ में मानव कोई ही होता है। अधिकांश मानव शरीर में पशु होते हैं। शिष्यत्व भाव साधक को मानवता प्रदान कर उसके चित्त में अध्यात्म को ऊपर की ओर ले जाता है और अध्यात्म के योग्य बनाता है। मैंने कहा, यदि सारा जगत शिष्य बनकर ही रह जाए तो कौन किसका शिष्य बनेगा। सारे संसार में गुरु कोई होगा ही नहीं। महाराज श्री, गुरु एक ईश्वर ही है, वह गुरुओं का भी गुरु है। उसी की शक्ति से गुरुओं में गुरुत्व प्रकाशित है। वह तीनों कालों में एक ही गुरु है। केवल ईश्वर ही यथार्थ में पूर्ण रूपेण सत्य में प्रतिष्ठित हैं। अतः वही एक सद्गुरु है। सारा संसार उसका शिष्य है। कोई शिष्यत्व धारण करे अथवा नहीं, किंतु जीव शिष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं। मैंने कहा, फिर संसार के गुरु क्या हैं? महाराज श्री, वह सद्गुरु के प्रतिनिधि हैं। उन्हें सद्गुरु की दैवी शक्तियों के उपयोग का अधिकार सौंपा गया है। दुरुपयोग करने पर अधिकार वापस भी लिया जा सकता है। जैसे अंग्रेजी काल में वॉइसराय इंग्लैंड के सम्राट की ओर से उसके अधिकारों का प्रयोग करता था, किंतु अधिकारों का उपयोग करते हुए भी वह राजा नहीं था। इसी प्रकार गुरु भी दैवी शक्तियों का उपयोग अवश्य करते हैं, किंतु वह सद्गुरु नहीं है। मैंने कहा, संसार में ऐसे भी गुरु होंगे जिन्हें यह अधिकार नहीं है अथवा प्राप्त होकर छिन चुका है, किंतु फिर भी गुरु बने घूमते हैं, गुरुत्व का अभिमान पाले बैठे हैं। महाराज श्री, इसी को तो दंभ कहा जाता है। अंतर से खोखले हैं, किंतु बाहर से जो नहीं है वह दिखने का प्रयत्न करना।
ऐसे लोग गुरुत्व का व्यापार करते हैं, जनता को झांसा देकर फंसाते हैं, धन, वैभव तथा संसारिक सुविधाएं भेंट स्वरूप प्राप्त करते हैं, स्वयं भी गर्त में गिरते हैं, शिष्यों को भी कुपथगामी बनाते हैं, अध्यात्म के आवरण में यह घोर संसारिकता का प्रसार करते हैं। मैंने कहा, किंतु ऐसे तथा कथित गुरुओं के पास जाकर लोग फंसते ही क्यों हैं? महाराज श्री, जिन लोगों को अध्यात्म की जिज्ञासा नहीं होती, धन वैभव तथा संसारिक आकांक्षाओं की लालसा नहीं होती, वही प्राय ऐसे गुरुओं के पास जाकर फंसते हैं, क्योंकि वह इन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रलोभन बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। वास्तव में वह लोग पहले ही जगत में फंसे होते हैं तथा ऐसा गुरु चाहते हैं जो इस फसाव को और भी पक्का कर दे। बस अंधे को अंधा गुरु मिल जाता है। मैंने कहा, इस विषय में मेरे लिए कोई निर्देश है? वैसे तो आपका आशीर्वाद है ही, आप आदर्श रूप में मेरे अभिमुख हैं ही, आपसे सत्संग का भी खूब लाभ मिला है। महाराज श्री, अभी तुम गुरु का उत्तरदायित्व निभा ही रहे हो, 10-20 वर्ष तक दीक्षा कार्य करते रहना, फिर जिन लोगों को तुम इस योग्य समझो उन्हें उत्तरदायित्व सौंपकर कार्य मुक्त हो जाना। जिस प्रकार अभी तक सेवा भाव से सभी कार्य करते आ रहे हो, उसी भाव से ही इस कार्य को भी करना, तभी तुम्हारा कार्य परंपरा की सेवा बन पाएगा। इस बात को सदैव ध्यान में रखना कि साधक के रूप में तुम्हारा प्रथम स्वरूप शिष्य का है। साधक की अध्यात्म यात्रा शिष्य के रूप में आरंभ होती है तथा शिष्य के रूप में ही अंतिम तत्व को प्राप्त कर कृतार्थ होता है। यात्रा समय में भी उसका यही भाव स्थिर रहता है। जहां उसमें गुरुत्व का मिथ्या अभिमान उदय हो गया, तो समझो कि उसकी उल्टी यात्रा आरंभ हो जाती है।